अच्छा। चलिए, हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? 2 मिनट दीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए दोनों। दोनों कैमरा ऑन कर लीजिए, आबिद कर लिए और मैम। लवली। भैया आबिद का क्या हो गया? तो रिकैप करवाइए, कहाँ थे हम लोग लास्ट क्लास में अपने? मैम शॉर्ट एनालिसिस हुआ था, उसके बाद एक और लेसन हुआ था या टॉपिक। कॉपी नहीं है पास में? कॉपी है मैम, लेकिन उससे पहले लिखा है नहीं हो रहा था कुछ। वैल्यू चेन एनालिसिस हुआ, फिर पेस्टल मैट्रिक्स हुआ, लास्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स तक क्या हुआ क्या है। क्या? पेस्टल, अच्छा, पेस्टल कर रहे हैं हम लोग, है ना? यस। काफी गैप हो गया है तो रिकैप कर देती हूँ। आबिद, पेस्टल का कुछ याद है? पॉलिटिकल, हम्म इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। वेरी गुड। ये थे इसका फुल फॉर्म। आबिद, मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आबिद, अच्छा इसका ऑडियो नहीं, ऑडियो तो सही है। खैर, अगर मेरी आवाज जाए तो कंफर्म करिएगा आबिद। तो थोड़ा रिकैप करवा देती हूँ लवली। देखिए, पेस्टल यस क्या मैम। होता है, हम लोग सेकेंड सेम में भी अगर याद होगा तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इन्वायरमेंट कितने टाइप का, दो याद है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यस में हम मैम। लोगों ने डिस्कशन किया। इंटरनल तो पता है, जैसे आपका एम्प्लॉयज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट हुआ, एम्प्लॉयज हो गया, एसेट हो गया, वो सारा हो गया इंटरनल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं अगर आप तो। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो और मैक्रो याद है? एक्सटर्नल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था माइक्रो एम ए, एक MACRO, एक माइक्रो MICRO, याद है? तो माइक्रो क्या हो गया? इंडिविजुअल इन्वायरमेंट, मतलब एक फर्म को जो इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे कपड़े का दुकान है तो आसपास जितना कपड़े का दुकान है वो हम लोग को इफेक्ट करेगा, है कि नहीं? जैसे हमारा कॉम्पिटिटर कौन है कि नहीं, हमारा सप्लायर कौन है। तो ये हो गया इमीडिएट इन्वायरमेंट। और एक होता है मैक्रो, MACRO। तो वो होता है जो कंप्लीट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर कपड़े का पूरा इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितने कपड़े की कपड़े का दुकान होगा, वो इम्पैक्ट में आ जाएगा आपका मैक्रो में। तो ये जो पेस्टल आता है ना, तो ये पेस्टल आपका मैक्रो इन्वायरमेंट में आ गया, है ना? पॉलिटिकल, में कोई भी चेंजेस आएगा, कोई भी टैक्स अगर चेंज होगा, कोई भी पॉलिसी अगर चेंज होगा, गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करेगी। याद है हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कशन किया था, 1970 गवर्नमेंट लोग को, मतलब जो कि बाहर की कंपनी यहाँ पे टिक नहीं पाई, क्या बोले कि उसको अच्छा ही नहीं लगा। वो कोका कोला, IBM 1970 में पहले से फंक्शन, लेकिन उन लोग का इतना रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की कंपनी
मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करिए। अभी आ रही है मैम। तो कहाँ तक सुने थे आप लोग? मैम 1970s। जो पॉलिटिकल जो भी एक्शन है, मतलब गवर्नमेंट कोई भी अगर एक्शन लेती है उसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री है उसको एक्शन लेना होता है। ठीक है, तो वही पेस्टल मैंने बताया था कि पेस्टल क्या है, कौन सा इन्वायरमेंट के अंदर आ गया, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। अब क्लियर है? MACRO मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, अबे अभी तक आए कि नहीं आया? ऐसे तो बहुत समझ लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो पॉलिटिकल में हो गया आपका टैक्स पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, टेरिफ हो गया। ये सब में कोई भी चेंजेस आ जाएगा, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेना होगा इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो पहला हो गया पॉलिटिकल। सेकेंड मैंने आपको बताया था आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में अब क्या आया, जैसे इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन रेट होगा, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर भी या प्रोडक्ट के प्राइस में भी चेंज लाना पड़ेगा। या फिर कोई इंटरेस्ट रेट बैंक वक्त चेंज कर दी, जैसे लोन का इंटरेस्ट अगर बढ़ा दी तो अगेन आपके प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया चेंज, ये सब क्या हो गया, इकोनॉमिक असर हो गया, इन्वायरमेंट का इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया ये सारा। फिर मैंने बताया था आपको सोशल। सोशल के बारे में क्या हो गया, जैसे आप कौन से एरिया में आपका दुकान है। ठीक है, या अगर कोई भी इंडस्ट्री आप सेटअप करें, कौन से एरिया में, डेमोग्राफी क्या है उसका। ठीक है, तो ये सब आ गया आपका सोशल एनवायरमेंट में। क्या बाइंग ट्रेंड है, जैसे वेस्टर्न कंट्री का और इंडियन कंट्री का थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि नहीं। वेस्टर्न कंट्री और जैसे आप मैकडोनल्ड का एग्जांपल बताया था मैंने, तो मैकडोनल्ड जो वहां बिकेगा वो अलग होगा, यहाँ जो बिकेगा वो अलग होगा। वहां पे बीफ वगैरह सब कुछ चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है ना। तो कैसा बाइंग ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट डाला, सोशल इम्पैक्ट डाला। फिर हमने बात किया था टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में ही कटा था ना लवली, टेक्नोलॉजिकल आप लिख चुके थे? यस मैम। लिख चुके थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल फिर क्या हुआ, जैसे अभी का ही सिनेरियो लीजिए कि जैसे पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक में अभी टेक्नोलॉजी पे कितना हम लोग डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, ये सारा ऐप का कहीं कोई पूछ नहीं था। ये जूम वगैरह हम लोग इसके बाद ही जाने, पेंडेमिक के बाद ही जाने। ठीक है, और जैसे आपका जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, है ना। तो ये सब क्या चीजें, इन सबको हम लोग कब जाने, ये पेंडेमिक के बाद। तो जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगी, ठीक है, वो मार्केट में एग्जिस्टेंस में रहेगी। और अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और आप बोलेंगे हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे, है ना। मतलब आपका जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी, यानी आपका जो इनोवेशन हो रहा है। ठीक है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देखिए क्या टेक्नोलॉजी आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अडॉप्ट करिए। ठीक है, तो डालेगा बिजनेस पे इम्पैक्ट ये टेक्नोलॉजी भी, यस और नो। यस मैम। अब फिर लास्ट में और फिर नेक्स्ट है आपका एल फॉर लीगल। तो लीगल मतलब क्या हो गया, लॉ से रिलेटेड। ठीक है, कंज्यूमर लॉ हमने पढ़ा था अपने सेकंड सेम में, है ना। तो वो सब क्या, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही कुछ होना चाहिए। लॉ अगर बन गया तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को भी सेट करना है। लॉ के अगेंस्ट कुछ अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे भी। फिर आपका लास्ट था इन्वायरमेंटल फैक्टर। लास्ट जो ये है वो है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो गया, जैसे आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस जगह जैसा इन्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप करेंगे। आप ठंडे जहां जिस जगह पे ज्यादा ठंडा पड़ता है वहां पे तो आप कोका कोला बेचने जाइएगा नहीं, है ना। ऑब्वियसली अगर आप कोका कोला वाले हैं तो आप ये देखिएगा वेदर कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। जहां गर्मी है वहां ही आपका प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री पे असर डाला, बिजनेस पे असर डाला, है कि नहीं। तो ये सारा 5 आपका 6 फैक्टर होता है पेस्टल। ठीक है, अब लिखाए कहाँ थे, अगर आप समझ गए हो, समझ गए। यस। ठीक है, अब लिखाए कहाँ थे वो बता दीजिए, तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। कहाँ? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल पूरा लिख लिए थे? टेक्नोलॉजिकल में भी मैम बताते हैं these factors pertain to innovation in technology that may affect the operation of the industry एक and मिनट में देख market. लेते। कितना चैप्टर चल रहा है?
मार्केट पोजेस तक लिखवाई थी मैं। चैप्टर काफी गैप हो गया था लेसन 4 से। और मेरे हिसाब लेसन से लास्ट क्लास में आ रहा था। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल आप लोग लिख लीजिए। लास्ट क्या लाइन बताए लवली? द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस दैट मार्केट पोजेस। हाँ, तो ये खत्म हो गया था। अब दो बच रहा है आपका, लीगल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो लीगल फैक्टर लिख लीजिए। दीज फैक्टर हैव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइड्स। These factors have both external and internal sides. और चैप्टर का अगर बोलूं राना, ये एक्सटर्नल एनालिसिस चल रहा है लेसन 4। ठीक है, और इसका ये लास्ट टॉपिक है पेस्टल। ये दोनों लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉर्पोरेट फॉर्मुलेशन, जो आपका लेसन 5 है। लीगल फैक्टर में लिख लीजिए, दीज फैक्टर्स हैव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइड्स। There are certain laws that affect the business environment, in a certain country. While there are certain policies that companies maintain for themselves. Full stop. Legal analysis takes into account both of these angles. And then charts out the strategies in light of these legislation. एग्जाम्पल में वही लिख लीजिए, कंज्यूमर लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जिस टाइप का बिजनेस है उस लॉ को फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे लॉ अगर फ्रेम होगा तो कंप्लीट इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करेगा, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस को तो अफेक्ट करेगा नहीं, है ना। अगर जूते का दुकान है तो जूते का जितना भी दुकान होगा ऑल ओवर इंडिया सबको इम्पैक्ट करेगा। याद है फर्म और इंडस्ट्री में जो हमने बताया था, फर्म किसको कहते हैं, इंडस्ट्री किसको कहते हैं, याद है लवली? फर्म हो गया एक पर्टिकुलर दुकान, जैसे जूते का अगर हम बोल रहे हैं तो एक दुकान हो गया फर्म, और इंडिया ऑल ओवर इंडिया में जितना भी है या ग्लोबली जितना भी है वो हो गया इंडस्ट्री। ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट लास्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। These factors include all those, these factor क्या बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर में, क्या बताया गया था लवली? अभी क्या एक्सप्लेन किया मैंने इन्वायरमेंटल फैक्टर में? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। These factors include all those that influence or are determined by the surrounding environment. Full stop. These factors include all those that influence or are determined
by the surrounding environment. Full stop. This aspect of the pestle is crucial. This aspect of the pestle is crucial for certain industries. Crucial. This aspect of pestle is crucial for certain industry. For example, tourism, farming, agriculture. और इन्वायरमेंटल फैक्टर में लिख लीजिए जैसे क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, हो गया। इन्वायरमेंटल ऑफसेट्स, इन्वायरमेंटल ऑफसेट्स मतलब क्या, जैसे पॉल्यूशन हो गया, लाइक लिख लीजिए इन्वायरमेंटल ऑफसेट्स में लिख लीजिए लाइक पॉल्यूशन, मैम ग्लोबल चेंजेस इन क्लाइमेट, comma environmental offsets like pollution, environmental offsets like offset OFFSETS like pollution, greenhouse effect, ठीक है। ये था आपका आगे समझ में। यहाँ हम लोगों ने क्लास एंड किया था और अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी शुरू होगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? लवली स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। सबसे मैं पूछ रही हूँ, बता नहीं रहा। देखिए, तो ये है चैप्टर 5 आप लोगों का, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला ये चैप्टर, क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे कि ये सबसे अपर लेवल वाले लोग होते हैं, ठीक है। अपर लेवल यानी कॉर्पोरेट लेवल। 3 लेवल याद है राना? 3 लेवल्स याद है? नो मैम। पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया क्या? बिल्कुल खत्म है। शाबाश।
तो आज से क्लास शुरू है, प्रिपेयर रिवीजन कर लीजिए। बताइए लवली आप। ऑपरेशनल, कॉर्पोरेट, बिजनेस लेवल और एक ऑपरेशनल या फंक्शनल। हाँ बिल्कुल सही। अभी कॉर्पोरेट चला लेवल, चला गया लाइन में, वेटिंग में है। अभी हट गया आप खाने के। ऑब्वियस के साइड को नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार आ रहा है जा रहा है। ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 लेवल हम लोगों ने डिस्कशन किया। 3 टाइप का लेवल होता है, कॉर्पोरेट, फिर बिजनेस और लास्ट में फंक्शनल। और ये चार्ट है आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव, मतलब उस लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग किस किस टाइप का स्ट्रैटेजी लेते हैं या किस किस टाइप का डिसीजन लेते हैं। तो ये आपका चार्ट है, ठीक है, दिख रहा है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो गया? सबसे ऊपर जो देख रहे हैं आप स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है अब हम स्टेबल हो गए। स्टेबल हो गए मतलब हमको जितना अचीव करना था हम बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे हमको बस अपना स्टेटस को मेंटेन करना है। अब स्टेटस को का मतलब जैसे हैं वैसे ही रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भेल हो गया, सेल हो गया, इन सब ये लोग अपना रुतबा ऑलरेडी बना चुका है मार्केट में। ठीक है, तो ये सब कौन सा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी बस मैं ब्रीफ दे रही हूँ, डिटेल में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हम लोग कैसे करेंगे? आज हम एक सिटी में हैं, कल दूसरे सिटी में जाएंगे, फिर तीसरे सिटी में ब्रांच खोलेंगे, फिर धीरे धीरे ग्लोबल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है? ग्रोथ। किसके थ्रू करेंगे ग्रोथ? चाहे मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू। अभी मर्जर क्या हुआ, दो कंपनी आपस में मिल जाती है, और अगर फ्रेंडली है तो उसको मर्जर बोलते हैं। और एक्विजिशन क्या हो गया? अगर वीकर कंपनी, अगर स्ट्रॉन्गर कंपनी को, मतलब स्ट्रॉन्गर कंपनी अगर वीकर कंपनी को एक्वायर कर रही है और वो मर्जी से नहीं हो रहा, फ्रेंडली नहीं हो रहा, यहाँ पे वीकर कंपनी का एग्जिस्टेंस पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है, उसको हम लोग एक्विजिशन बोलते हैं। क्लियर है? जो मैं बोल रही हूँ रफली अपने नोटबुक में लिखते चले जाइए। क्लियर है यहाँ तक? राना, Yes, आबिद, लवली? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़िए। डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन में और देख रहे हैं दो क्लासिफिकेशन किया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन दोनों होगा, रिलेटेड अनरिलेटेड। ठीक है, ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। डाइवर्सिफाई करना मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाना या नया प्रोडक्ट लाइन बनाना। ठीक है, उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब दो कंपनी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब चलते हैं रिट्रेंचमेंट की तरफ। ठीक है, अभी बस एक वन लाइनर ब्रीफ दे रही हूँ, डिटेल है और आगे बहुत पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर इसी चार्ट पे है। ठीक है, ये चार्ट खत्म होगा और ये चैप्टर भी खत्म होगा। अब देखिए रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या हुआ? जब कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे होती है। ठीक है, मतलब अपना प्रोडक्ट का पूछ है, कंज्यूमर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे आपका मार्केट शेयर कम होते चला जा रहा है, ये सब क्या हो गया? सही संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को, मतलब ऑब्वियसली तुरंत तो सुसाइड करेंगे नहीं, धीरे धीरे अपने आप को पहले मौका देती है। सबसे पहले रिट्रेंचमेंट के थ्रू, फिर और रिट्रेंचमेंट के बाद होता है, यहाँ देखिए, टर्न अराउंड, स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। दिख रहा है लवली? टेबल 1 दिख रहा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ma'am. टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिक्लाइन स्टेज में रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का और टाइप हम लोग पढ़ेंगे। टर्न अराउंड मतलब अपने आप को मौका दिया जाता, मौका देती है कंपनी, एक बार चेक करती है कि कहाँ गलती हो गई। ठीक है, वापस से हम लोग चेक करेंगे किधर गलती हो रही है, क्या इंप्रूव करना है या क्या मॉडिफिकेशन करना है, ताकि मार्केट में फिर से पूछ होना शुरू हो जाए। तो यही है क्लासिफिकेशन आप लोग। और लास्ट में था आपका कॉम्बिनेशन।
वापस उसी चार्ट पे अगर जाए तो लास्ट में आपका कॉम्बिनेशन, मतलब कोई कंपनी किसी एक को ही फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। कोई कंपनी क्या करती है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ को साथ में लेके चलती है। किसी प्रोडक्ट लाइन में स्टेबिलिटी रख लेगी, किसी प्रोडक्ट लाइन में ग्रोथ रखेगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, जितना तीनों स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़े वो सबका कॉम्बिनेशन कभी कभी कंपनी करती है। जैसे स्टेबिलिटी और ग्रोथ साथ में कर लिए, कोई प्रोडक्ट अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो रिट्रेंचमेंट कर लिए, ठीक है, एक्सपेंशन के साथ रिट्रेंचमेंट कर लिए, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रैटेजी है, ये सारा हम लोग पढ़े। उसके बाद आपको जानना है टोपोलॉजी ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी ऑफ स्ट्रैटेजी में ये आपका चार्ट, ठीक है। ये देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ये 3 लेवल आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप सेकेंड वाला पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है राना? नहीं पता। आबिद? वर्ड पे ध्यान दीजिए, पेनिट्रेशन। क्या मैम? पेनिट्रेशन वर्ड पे ध्यान दीजिए। मार्केट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करना मतलब क्या हुआ? एंटर करना मैम। एंटर करना। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे करते हैं। पहले मेरा कोशिश क्या होता है कि हम मार्केट में घुसे तो पहले, जैसे पतंजलि, ठीक है, सबसे पहले हर्बल, शुद्धता, इन सब का बात करके पहले मार्केट में इंटर की, फिर धीरे धीरे अपना कॉस्ट बढ़ाई, ठीक है। मार्केट में पहले पेनिट्रेट होना, सबसे लोअर कॉस्ट पे पहले मार्केट में इंटर करना, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। उसके बाद जब हम अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे उसका ग्रेजुअली उसका प्राइस बढ़ाना। ये कौन से स्टेज में होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेज है ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में क्या है कि अभी मार्केट में बहुत पूछे, अभी मेरा बहुत चांसेस है डेवलप करने, ठीक है। मार्केट में डिमांड और बढ़ते ही चला जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी। वहां पे इस स्टेज में हम अप्लाई करेंगे। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, मर्जर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो ये इस स्टेज पे होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या हो गया कि हम ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट कमा चुके हैं, अब हमको बस यही स्टेटस थोड़ा मेंटेन करना है, प्रॉफिट कमाते चला जाना है, ठीक है, ये इससे डाउन नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मैच्योरिटी स्टेज पे, ठीक है। और फिर फोर्थ है आपका डिक्लाइन स्टेज, यानी डिक्लाइन, अब मेरा जो डिमांड है वो घटता चला जा रहा है इस स्टेज पे, और अब धीरे धीरे क्या पता अगर हम चेक नहीं करें तो मार्केट से आउट भी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जैसे नैनो, ठीक है, नैनो क्या हुआ, मार्केट में जब शुरू में बहुत क्रेज था लेकिन उतना चला नहीं, मार्केट से आउट हो गया। और अगर यही आप सुधार कर लिए, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कर लिए, तो मार्केट में वापस से आप आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में आपका तीसरा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कंपटीशन। तो सबसे पहला तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में, नजर आ रहा है? यस मैम। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर चाहिए। क्या करते थे हम लोग कॉस्ट लीडरशिप में? लवली छोड़ के आप दोनों बताइए, सारा आंसर का जिम्मा लवली तो नहीं लिया, क्लास आप भी कर रहे थे। दोनों में से किसी के पास आंसर है? कॉस्ट लीडरशिप में क्या हुआ था? अब सेकेंड टाइम आपकी वजह से रिकैप भी हुआ था। होगा यस और नो? मैम भूल गए। नोटबुक है, जब इतना मेहनत करके जो लिखवाते हैं हम लोग, या फिर आपको पीडीएफ वगैरह जो भेजते हैं, अगर पीडीएफ से पढ़ाए होंगे, पीडीएफ भेजे होंगे, वो देख के बता दीजिए। वहीं देख रहे हैं, मिल नहीं रहा।
आप लोग के पास आज भर का मौका है, मतलब आज चूंकि बहुत गैप के बाद क्लास शुरू हुआ है तो चलिए माफ है। नेक्स्ट क्लास से जितना पीछे पढ़ाई हुआ है और अगर वो टॉपिक आया और अगर मैं पूछूं तो मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, आज आप लोग को पता नहीं था कि क्लास शुरू हो जाएगा तो चलिए माफी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आंसर चाहिए होगा। जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक रिवीजन करके आइए और नेक्स्ट क्लास में जवाब चाहिए, नहीं तो आगे फिर टॉपिक नहीं बढ़ेगा। ओके ठीक मैम। है, चलिए बताइए अभी ओके मैम। क्या बताया गया था कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन पर। कॉस्ट लीडरशिप में मैम लो कॉस्ट में प्रोडक्ट सेल करना, अदर कंपटीटर्स से कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो रखेंगे। हम्म, और डिफरेंशिएशन में मैम डिफरेंशिए कुछ यूनिक फीचर डाल के अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डिस्टिंग बिल्कुल सही, वेरी करेंगे। गुड। और फोकस में होता है कि किसी एक मार्केट को टारगेट करके उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको फोकस करके। फोकस में दोनों हो जाएगा, मतलब ये यस दोनों मैम, cost नैरो leadership भी और होगा और ब्रॉड differentiation। भी होगा। ना ना, वो हमेशा फोकस हमेशा नैरो होगा, यही तो डिफरेंस है दोनों में। कॉस्ट लीडरशिप भी होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा। फोकस दोनों होगा, कॉस्ट लीडरशिप भी होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंस दोनों में क्या होगा कि फोकस फोकस बोल रहे हैं तो फोकस मतलब किसी एक चीज पे फोकस किसी करेंगे, एक मार्केट सेगमेंट पे फोकस फोकस करेंगे, इसीलिए वो नैरो है। और कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन जो है वो ब्रॉड है। कर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। फोकस कॉस्ट लीडरशिप